नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। आज की जानकारी सबसे ज्यादा खास रहेगी। मार्च 2025 शनि परिवर्तन, आने वाले 2.5 साल की संपूर्ण जानकारी दूंगी। मीन राशि में शनि के प्रभाव की जानकारी दूंगी और वो भी आसान शब्दों में, जिससे आने वाले 2.5 साल संकट कम और लाभ मिलने लगेगा। परेशानियों का अंत होगा। जो भय आपके मन में चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा और कौन से सटीक उपाय इस दौरान करने हैं वो भी आपको जरूर बताऊंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सरल और सटीक समाधान कुंडली अनुसार जानें। आइए बात करते हैं शनि के महापरिवर्तन की। हर 2.5 साल बाद शनि अपनी राशि बदलते हैं। आखिरी बार 17 जनवरी 2023 शनि महाराज ने अपनी राशि बदली थी और कुंभ राशि में आए थे। अब 2.5 साल समाप्त हुए और 2.5 साल बाद 29 मार्च 2025 को शनि दोबारा से अपनी राशि बदलेंगे और अब कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शनि का आना आने वाले 2.5 साल का प्रभाव प्रत्येक राशि पर अलग अलग तरीके से डालेगा। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज हम वही जानेंगे। दोस्तों, शनि एक ऐसे ग्रह है जिससे प्रत्येक व्यक्ति डरता है। जी हाँ दोस्तों, शनि लाभकारी हैं, शनि कर्मशील हैं और शनि ही कर्मदाता हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर इंसान कर्म से डरता है तो शनि से भी डरता है। हर इंसान को बैठे बिठाए सब चाहिए, लेकिन आज इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया तो कर्म भी करेंगे, कर्म का लाभ भी पाएंगे और शनि की ना तो 7.5 से डर लगेगा और ना ही ढैया से। तो आइए जानते हैं शनि अब क्या करेंगे। दोस्तों, 29 मार्च को रात्रि 9:43 पर शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि का परिवर्तन 5 राशियों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी ला सकता है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से इन 2.5 सालों को प्लान कर लिया तो ना तो 7.5 से डर लगेगा और ना ही ढैया से। असल में ये 7.5 और ढैया है क्या? दोस्तों, जब शनि गोचर करते हैं तो शनि की स्थिति आपकी चंद्र राशि के हिसाब से देखी जाती है। अगर आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से शनि पहले, दूसरे या 12वें भाव में हो तो 7.5 लगती है। यानी कि 7.5 साल का ये समय रहता है जब शनि पहले 12वें भाव में आता है और फिर 2.5 साल बाद पहले भाव में और फिर 2.5 साल के लिए दूसरे भाव में। और ये 7.5 का प्रभाव उस पर्टिकुलर राशि के काम करने की गति को कम कर देता है, लाभ को कम करता है, शारीरिक कष्ट देता है। कुछ राशियों पर इसका प्रभाव धन हानि के रूप में देखा जाता है, पारिवारिक अशांति के रूप में देखा जाता है। किसी ना किसी तरीके से शनि इस समय कष्टदायी दिखता है। और इसी प्रकार से अगर हम ढैया की बात करें तो जब आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से शनि की गोचर की स्थिति आपके चौथे या फिर 8वें भाव में रहेगी तब शनि की ढैया लगेगी और ये 2.5 साल का पीरियड रहता है। 2.5 साल का ये समय इसी प्रकार से राशियों को कष्ट दे सकता है। हालांकि इसका पूरा क्लियर निवारण भी है और अगर किया तो इन परेशानियों से अब निकल सकते हैं, अब बच सकते हैं। अगर 7.5 और ढैया के प्रभाव की बात की जाए तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव अलग अलग से देखा जाता है। जैसे कि मेष राशि वालों पर दूसरा चरण 7.5 का ज्यादा खराब देखा गया है। वृषभ राशि वालों पर पहले चरण का प्रभाव अधिक खराब रहता है। मिथुन राशि को 7.5 के आखिरी 2.5 साल परेशान करते हैं। कर्क राशि को दूसरा चरण, सिंह राशि को आने वाले 5 साल यानी कि पहले 5 साल परेशान करते हैं। इसी प्रकार से कन्या राशि वालों को भी पहले 5 साल परेशानियां देते हैं। तुला राशि पर आखिरी वर्ष परेशानी का रहता है। वृश्चिक राशि को आखिरी 5 साल 7.5 के काफी परेशान होना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों धनु राशि की तो धनु राशि को प्रारंभ के 2.5 साल परेशानियां देखनी पड़ती हैं। मकर राशि को 5 साल, पहले 5 साल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि को अंत के 5 साल परेशानियां देता है और इसी प्रकार से मीन राशि को पूरे 7.5 में परेशानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अंत के 2.5 साल कई रूप से परेशान मीन राशि को देखा गया है। लेकिन अगर
इस दौरान साढ़े साथी के दौरान ढैया के दौरान उपाय किए गए तो इंसान परेशानियों से बच सकता है। खास तौर पर दोस्तों कर्मशील रहने की जरूरत है। अब साढ़े साथी और ढैया में कोई भी व्यक्ति भाग्य भरोसे नहीं रह सकता। मेहनत के बलबूते पर कोई आपसे कुछ छीन नहीं पाएगा। हाँ, मेहनत का फल धीमी गति से मिलेगा, लेकिन अगर मेहनत की गई तो आने वाले दिनों पर उसका लाभ भी कमा लोगे। कुछ भी ऐसा साढ़े साथी और ढैया में नहीं किया जाता जो शॉर्टकट तरीके से किया जाए या जहां पर आपको गलत संगति, गलत लोग, गलत ऐप प्रभावित कर कर आपसे काम करवाएं। साथ ही दोस्तों अगर शनि की साढ़े साथी में खास तौर पर कोढ़ियों की मदद की जाए, मजदूरों की मदद की जाए तो साढ़े साथी और ढैया कमजोर पड़ने लगती है। वहीं 23,000 की संख्या में विधि पूर्वक शनि बीज मंत्र पढ़ना भी आपको इस संकट से, परेशानी से बचाता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप 23,000 की संख्या में जो व्यक्ति करता है उसको ना तो साढ़े साथी से डरने की जरूरत और ना ही ढैया से। इसी प्रकार से तुला दान, जो व्यक्ति साढ़े साथी या फिर ढैया से पहले या उस दौरान तुला दान करता है वह भी साढ़े साथी और ढैया के प्रकोप को कई हद तक कम कर सकता है। दोस्तों इसके लिए एक पूरी विधि है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपको शनिचरी अमावस्या पर विशेषकर 11 से 12 बजे के बीच में गेहूं, काले चने, चावल, बाजरा, काली दाल, जौ, मूंग ये 7 अनाज अपने वजन के बराबर तोलकर दक्षिण ओर की ओर मुंह कर साथ में सरसों का तेल अपने साथ रखकर तुला दान करना है शनि के डकोत को। इस सभी सामग्री को एक काले वस्त्र में बांधकर कुछ दक्षिणा के साथ आपको तुला दान करना है। याद रखिएगा आपके वेट के बराबर ये सभी 7 अनाज होने चाहिए और तेल अलग से। और अगर आपने तुला दान के दौरान अपने ऊपर कोई भी जेवर डाला है या कोई घड़ी है तो उसको निकालकर फिर तुला दान कीजिएगा, क्योंकि तुला दान में डाले हुए आपके शरीर पर डाले हुए वस्त्रों को भी आखिरी में आपको दान करना रहता है। तो दोस्तों ये आपको मैंने शॉर्ट में बताया है। अगर डिटेल में तुला दान की पूरी आपको विधि चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर जान सकते हैं। इस प्रकार से भी आप शनि की परेशानियों से बच सकते हो। अब जानते हैं क्या सभी लोगों पर, जिन राशियों पर साढ़े साथी और ढैया लगेगी, सब पर एक जैसा प्रभाव होगा? नहीं, जी हाँ दोस्तों, सभी पर एक जैसा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है कि आपको साढ़े साथी या ढैया का कितना नकारात्मक प्रभाव दिखेगा या नहीं दिखेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि पहले से पीड़ित है तब आपको साढ़े साथी और ढैया से बचने की जरूरत है। तब आपको विशेष उपाय समाधान करने होंगे। तब आपको सावधानी पूर्वक अपने समय को प्लान करना होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत है तो गोचर की परिस्थिति आपका उतना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ज्यादा चेंजेस, ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा काम करने की गति धीमी हो सकती है, रिजल्ट थोड़ा स्लो मिल सकते हैं, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए आपकी जन्म कुंडली का भी आपको जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं। अगर नहीं जानते कैसे हैं तो तुरंत कुंडली का विश्लेषण करवाएं। दोस्तों ये कुछ जनरल चीजें थी जो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी साढ़े साथी है या नहीं है उसके लिए जरूरी थी। अब हम बात करते हैं आपकी राशि पर आने वाले गोचर का क्या प्रभाव होगा। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि, अगर हम इस गोचर की बात करें जो 29 मार्च 2025 से आने वाला है, तो वो शनि परिवर्तन आपके लिए हितकारी साबित होगा। कई मामलों में आपको लाभ देगा। हालांकि कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, जिनके आपको उपाय करने होंगे, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन ये तय है कि ना तो आपकी ढैया है और ना ही साढ़े साथी। ये साढ़े साथी का प्रभाव आप पर 2027 में आएगा। जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि पर 2027 से साढ़े साथी शुरू होगी। अभी 2.5 साल बचे हैं। जितना लाभ उठाना है शनि का उठा लीजिए, जितना कर्म करना है, मेहनत करनी है और उसका फल पाना है पा लीजिए, क्योंकि फिर 7.5 साल के लिए साढ़े साथी 2027 से आएगी। लेकिन अगर अभी इस गोचर की बात करें तो आने वाले 2.5 साल शनि अब मीन राशि से गोचर करेंगी आपके लाभ स्थान से। यानी कि दोस्तों पहले 2.5 साल कर्म भाव में थे, 2023 में कर्म भाव से गुजर कर रहे थे और अभी 2025 तक थे। लेकिन 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर लाभ स्थान में आएंगे। अगर आपने पिछले 2.5 साल
किसी भी प्रोजेक्ट पर काम किया, किसी डील पर मेहनत की, किसी भी चीज को लेकर 2.5 साल अपना आपने दिया, तो अब उसका पॉजिटिव रिजल्ट पाने का समय आ चुका है। आपके संघर्ष का समय खत्म हुआ। अब 2.5 साल के संघर्ष के बाद कर्मों का फल इन 2.5 सालों में मिलना तय है। ये 2.5 साल शनि की कृपा वृषभ राशि पर बरसेगी। कर्म कम फल ज्यादा का योग प्राप्त होगा। मेहनत कम लगेगी और आउटकम ज्यादा मिल जाएगा। शनि लाभ स्थान में है। 11वां भाव शनि का खुद का घर भी माना गया है, यानी कि अब शनि लाभ स्थान में अपने खुद के घर में 11th हाउस में रहेंगे और आने वाले 2.5 साल 29 मार्च से लेकर 2027 तक आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव को देखेगी और शनि की दृष्टि जहां देखती है उस भाव का नाश करती है। अष्टम भाव को देखेगी तो बीमारियों का अंत करेगी, शत्रुओं का अंत करेगी। कोई भी दिक्कत आपके जीवन में बहुत बड़ी, बहुत लंबे समय से चल रही थी तो उसका अंत करेगी। कुछ ऐसी बीमारियां जो पूरी तरीके से आपको तोड़ चुकी थी, आप कभी भी उसको ठीक होने के बारे में कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो समय आएगा जब बीमारियों से छुटकारा शनि आपको दे सकता है। अगर ससुराल संबंधित बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां थी, ससुराल में परेशान थे, तो अब परेशानियों का अंत होगा। अगर पैसा फंसा था, रुका था, तो अब मिलने के योग प्राप्त होंगे। शनि आपको इस समय खूब धन लाभ देंगे, रियल एस्टेट में मुनाफा देंगे, भूमि का सुख, वाहन का सुख प्राप्त होगा। ये समय सोने, पीतल, तांबे के व्यापार से लाभ होगा। ये समय जो भी लोग निकल और जिंक से जुड़े हैं, लोहे के काम से, पेट्रोल के काम से जुड़े हैं, आपको लाभ होगा। शनि की कृपा से अब वृषभ राशि आपके एक से अधिक घर होंगे। इन 2.5 सालों में प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको इतना लाभ हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। सिर्फ मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट मिलना तय है। शनि आपको इस समय अपनों का भी सपोर्ट पूरी तरीके से देने के लिए तैयार है। हालांकि एक बात का ख्याल रखना होगा, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर, शनि पंचम भाव को भी देखेगा। जो स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में अचानक से आपको 2.5 साल के लिए पैसा होल्ड करना पड़ सकता है, या विशेषकर अगर शनि की बात करें तो संतान की सेहत का थोड़ा अब ख्याल रखना होगा, या फिर संतान से जो रिश्ते हैं उसमें दिक्कत शनि दे सकता है, या आपकी संतान आपसे कहीं दूर जाकर रह सकती है, एजुकेशन के लिए दूर जा सकती है। कोई भी रीजन शनि ऐसा बना सकता है जिसमें संतान से दूरी बने, या विशेषकर शनि पंचम भाव को देखेगा तो रिलेशनशिप में दिक्कतें ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए शनि उतने शुभ नहीं है। 2.5 साल के लिए आपको अपने रिश्तों को संभाल कर रखना होगा। विशेषकर अगर आपकी जन्म कुंडली में समय ठीक है तो चिंता की बात नहीं है। बाकी अगर हम शनि की कृपा की बात करें तो शनि चारों दिशाओं से आपको लाभ देंगे, कृपा बरसाएंगे। जो मेहनत, भाग दौड़, स्ट्रेस, कोर्ट केस चल रहे थे उनमें अब आपको जीत मिलने वाली है। शत्रु आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। समय उचित है, और विशेषकर जो लोग लंबे समय से मोटापे से परेशान थे तो अब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। समय उचित आ रहा है। एक और विशेष बात दोस्तों, शनि का ये गोचर 2.5 साल के लिए आपके लिए एक आशीर्वाद की तरह है। इन 2.5 सालों को व्यर्थ मत कीजिएगा। जितने बड़े फैसले हैं, जितने बड़े परिवर्तन हैं, स्थान परिवर्तन है, विदेश ट्रेवल है, खरीदारी है, आपको इन 2.5 सालों में करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी योग है तो अब आपको गोचर की स्थिति को समझते हुए अपने बड़े फैसले 29 मार्च के बाद लेने चाहिए। लेकिन जन्म कुंडली में भी योग होना चाहिए, क्योंकि ये 2.5 साल आपके लिए गोल्डन पीरियड है शनि की कृपा से, जिसमें आप बड़े बड़े काम आसान कर सकते हो। इस दौरान जो किया उसके बाद 2.5 साल 2027 से आने वाले 2.5 साल आपको थोड़ा दिक्कत देंगे, परेशानी देंगे, रुकावटें, धीमी गति देंगे। इसलिए ये स्पेशल डेज हैं जिनका इस्तेमाल वृषभ राशि को जरूर करना चाहिए। बात करें उपाय की जिससे पंचम भाव को पीड़ित होने से आप बचा सकते हो, तो दोस्तों सबसे पहले शनिवार के दिन किसी मजदूर की मदद करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया भगवान शिव और भगवान शनि के आगे जरूर रखें। साथ ही शनिवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति शनि मंदिर जाकर शनि चालीसा पढ़े, और बच्चों की सुख शांति के लिए, बच्चों के अच्छे के लिए आपको शनिवार के दिन घर की चौखट के बाहर भी एक तेल का दिया सरसों डालकर लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ विशेष बातें, कुछ स्पेशल बातें
जिनका आपको 2.5 साल ध्यान रखना है। तो ये था शनि का महापरिवर्तन। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।